हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैंने आज CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स श्योर शॉट विनिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डीपली वीक रीडिंग समझाने वाला हूँ। तो अगर किसी को CWRV में कन्फ्यूजन है तो आप ये वीडियो पूरा और ध्यान से देख सकते हो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, तो ये मेरा पहला ट्रेड है। इस कैंडल में मैंने ट्रेड करा और यहाँ से मैंने रीडिंग करना चालू किया था। अब देखो इस कैंडल में क्या हुआ है। प्रीवियस कैंडल में जो स्ट्रॉन्ग सेलर थे वो डायरेक्टली हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे हैं और इस पॉइंट से बायर ने उनको डिक्रीज़ करा। ठीक है, तो बायर ने सेलर का वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ करा है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। ओके, अब ये देखो ये बायर्स ने क्या करा है। पहले ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने थोड़ी सी एंट्री की और उसके बाद वो हाई वॉल्यूम लेके बायर्स ऊपर गए और इस पॉइंट से सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स ने अच्छा खासा बॉडी बना दिया। ठीक है, पर इस कैंडल में सेलर्स ने स्टैंडर्ड फाइट करा और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए सेलर्स आ गए। ठीक है, तो इस कैंडल में सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है, इसका मतलब ये सेलर स्ट्रांग है। तो यहाँ पे सेलर को प्रूव करना पड़ेगा कि वो स्ट्रांग है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ने एंट्री करी और बायर्स ने सेलर का जो एंट्री पॉइंट था उसके भी ऊपर बायर गए और उसके बाद सेलर ने यहाँ से एंट्री की और जो ऊपर आए थे बायर उनको हराया। ठीक है, और सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से रिजेक्शन देखो, बहुत छोटा रिजेक्शन है बायर का। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरे सेलर से, और ये थोड़ा सा जो एरिया है वो बायर्स का है। तो सेलर के पास वॉल्यूम कम है, इसलिए यहाँ पे मैंने बायर का ट्रेड करा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो सेलर्स ने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा, इसलिए यहाँ पे बायर्स आ गए। ओके, तो आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो देखो इस कैंडल में हमने ट्रेड लिया था। इसका तो आपको रीज़न मालूम है, सेलर का यहाँ से यहाँ तक एरिया था और बायर का ये छोटा सा एरिया है। तो सेलर ने यहाँ पे वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा, इसलिए बायर्स आ गए थे। ओके, अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले सेलर्स ने एंट्री करी, उसके बाद हाई वॉल्यूम लेके बायर्स ऊपर गए। बायर ने बायर्स ने एक अच्छा खासा बॉडी मेंटेन करा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर का जो सेलर का रिजेक्शन है उसको हम निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरे बायर्स है और बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। ठीक है, इसलिए ये बायर का कैंडल आया। अब देखो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स का जो बॉडी है वो डिक्रीज़ किया है और सेलर्स के दोनों साइड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस है। तो ये जो बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा था उसको सेलर्स ने डिक्रीज़ करा है। देखो बोथ साइड स्ट्रॉन्ग फाइट, बायर्स की बॉडी डिक्रीज़, बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज़, इसलिए इस कैंडल में मैंने सेलर का ट्रेड लिया था। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है, ये आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। ओके, तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से पहले सेलर्स एंटर हो गए, यहाँ से बायर ने एंट्री करी, हाई वॉल्यूम लेके बायर आ गए। ठीक है, तो ये बायर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए बायर्स आ गए। ठीक है, अब देखो इस कैंडल में सेलर्स ने क्या करा, बायर्स का जो बॉडी था वो डिक्रीज़ करा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा है, बट उनसे हो नहीं पाया, इसलिए बायर्स आ गए। अब देखो इसमें जो स्ट्रॉन्ग बायर थे उन्होंने इस कैंडल में क्या करा, डायरेक्टली एंट्री की, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए और ऊपर से सेलर्स तगड़ा रिजेक्शन दे रहा है बायर को डिक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर डिक्रीज़ नहीं कर पा रहा है बायर को। बॉडी तो डिक्रीज़ कर पाया बायर्स की, पर वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब बायर फिर भी स्ट्रांग है और नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। पर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, ये जो सेलर्स है वो अभी एक्टिव है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाते हैं बायर्स का वॉल्यूम, तो नेक्स्ट कैंडल में वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करेंगे। अब देखो इस कैंडल में क्या हुआ, पहले सेलर्स ने एंट्री करी,
उसके बाद जो हाई वॉल्यूम में बायर था उन्होंने यहाँ से कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या सेलर रोक रहा है और ऊपर भी सेम रिजेक्शन बन रहा है जैसे कि नीचे था। ये देखो, ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन बहुत इक्वल है। अगर किसी कैंडल पे बोथ साइड इक्वल फाइट होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल लगेगा, यहाँ पे सेलर्स ने बायर को मतलब वो डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल सेलर क्या करेंगे, बायर के कैंडल में अपना खुद का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे सेलर्स ने बायर को बॉडी बनाने दी है, पर उस बॉडी पे दोनों साइड इक्वल फाइट करा है। क्यों? वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। तो सेलर से यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस कैंडल में बायर का ट्रेड लिया। ओके, आई होप ये इजी ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो ये ट्रेड भी सेम एज इट इज़ था प्रीवियस एग्जांपल जैसे। यहाँ पर क्या है, इस कैंडल में क्या हुआ है, पहले बायर सेंटर हुए थे और सेलर्स ने यहाँ से एंट्री करी, जो बायर ऊपर गए थे उनका हराया, ठीक है। और यहाँ तक आ गए सेलर और इस पॉइंट से बायर एंटर कर रहे। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक पूरे सेलर से, और ये एरिया बायर्स का है सिर्फ। तो सेलर का एरिया ज़्यादा है और वॉल्यूम लो है, और उसके बाद बायर्स आया। तो यहाँ पे हम ऐसे रीड कर सकते हैं, सेलर के पास वॉल्यूम नहीं था, सेलर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा, इसलिए बायर्स आ गए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सेलर्स एंटर कर रहे हैं, यहाँ तक एंटर कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस जो बायर का एंट्री पॉइंट था ना, वहाँ तक वो एंटर कर रहे हैं। और यहाँ से बायर्स हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा है, और ऊपर से भी सेलर उतना ही फाइट कर रहा है जितना नीचे कर रहा था। मतलब सेलर्स ने यहाँ पे क्या करा है, बायर को ज़्यादा बॉडी इंक्रीज़ करने नहीं दिया है, ठीक है। दोनों साइड से फाइट कर रहे सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे बॉडी डिक्रीज़ करी है सेलर्स ने बायर्स की, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे, तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर्स का बना। ओके, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्टिव सेलर है वो बायर को डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे कि अगर यहाँ पे एक्टिव सेलर्स डिक्रीज़ नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में अपना वॉल्यूम, खुद का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करेंगे। तो देखो, ये सेलर्स एंटर हो गए, बायर्स ने यहाँ से एंट्री करी और इस पॉइंट से सेलर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बोथ साइड इक्वल फाइट है, मतलब इसको आप मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? क्योंकि ये 19-20 का फ़र्क है, तो यहाँ पे चलेगा। तो प्रीवियस कैंडल में सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उन्होंने बायर्स की बॉडी डिक्रीज़ करी थी, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए। तो इस कैंडल में वो इंक्रीज़ करने के लिए चाहेंगे खुद का वॉल्यूम। तो सेलर्स ने बायर्स को बॉडी बनाने दी है, पर उस बॉडी में दोनों साइड इक्वल फाइट करके सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में आपका ट्रेड लिया था, और ये कैंडल ट्रेडिंग व्यू पे ग्रीन दिखाई दिया था। ओके, तो ये कैंडल रेड बना है, इसका मतलब प्रिडिक्शन रॉन्ग नहीं है, ये प्रिडिक्शन सही है, ठीक है। ओके, तो ये भी ट्रेड प्रीवियस ट्रेड जैसा ही था, तो ये आपको इजीली समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में बायर्स ने सेलर के साथ फाइट करी है, ठीक है। सेलर की बॉडी भी डिक्रीज़ करी है, सेलर का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करा है, इसलिए बायर्स आ गए। ओके, अब देखो, इस पॉइंट से सेलर एंटर हो रहे हैं, प्रीवियस बायर एंट्री पॉइंट को भी क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सेलर आना चाहते हैं। और इस पॉइंट से हाई वॉल्यूम लेके बायर्स ऊपर गए, ऊपर से भी सेलर स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहे हैं। सेलर्स ने क्या करा, बायर का जो बॉडी था वो डिक्रीज़ करा, बट वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण बायर्स आ गए। ओके, तो इस कैंडल में भी क्या हुआ, सेलर्स ने एंट्री करी, उसके बाद बायर्स ने यहाँ से कंट्रोल करा, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहे बायर्स, और ऊपर से भी छोटा सा रिजेक्शन है। तो इस कैंडल में भी सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेलर ने नीचे साइड से स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाया था, पर जब बायर्स ने बॉडी बनाई तब ऊपर साइड से उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे
फिर से सेलर ने मतलब सेलर्स ने बायर के साथ कुछ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं खुद का, पर वॉल्यूम लो है, इसलिए कौन आ गए, बायर्स आ गए। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए थे, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे, वो बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने एंट्री करी, कहाँ तक करी, ऑलमोस्ट 100% तक, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन इससे बड़ा होता है तो उसका मीनिंग ये है कि वो सच में डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं बायर्स का वॉल्यूम, पर यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, तो बायर ने उनको हराया, हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, और ऊपर से छोटे से ही सेलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स ने ही अपना एरिया बढ़ा दिया, सेलर छोटे से रह गए। तो ये वॉल्यूम जो है ये बायर्स ने इंक्रीज़ करा है, तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। ओके, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में बाय का ट्रेड लिया। ओके, तो ये ट्रेड्स थे जो कि मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर लिए थे। आप देख सकते हो इसकी एक्यूरेसी, और ये जो ट्रेड लॉस हुआ है ये मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने वो पोस्ट भी नहीं करा ताकि आप गलत ना समझ सकें। ओके, अगर आपको प्योर CWRV का नॉलेज है तो आपकी भी एक्यूरेसी ऐसे ही आएगी, ठीक है, मोर देन 90%। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे से सीखना है तो मेरा टेलीग्राम का आईडी वहाँ पे है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।